हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन सीरीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। आप सभी काफ़ी समय से कह रहे थे कि मुख्य परीक्षा को लेकर यहाँ पर जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है उसे प्रारंभ किया जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने काफ़ी फरवरी से ही इसे प्रारंभ किया था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण हाल फिलहाल के समय में मैं अपना समय नहीं दे पाया हूँ। तो आप सभी के लिए आज मैं यहाँ पर ये सूचना इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूँ कि आप सभी निश्चिंत हो जाइए। इस मंडे से अर्थात यहाँ पर 22 जून से आप सभी के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है आज़ाद यूपीएससी एकेडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर बिना किसी शुल्क के आपको उत्तर लेखन से संबंधित तकनीकी जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी होंगी और साथ ही यहाँ पर करंट के विषयों की भी होंगी। एक समग्र रणनीति के साथ हम यहाँ पर आएंगे, आप सभी के प्रश्न को भी यहाँ पर समझेंगे, आप सभी की समस्याओं को भी सुना जाएगा और उसका किस तरीके से निस्तारण किया जाना चाहिए उन समस्याओं के उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की मेरी जो सीरीज़ है ये किस तरीके से अलग है, ये इसमें क्या विशेषता है और ये आपके लिए कैसे यहाँ पर फ़ायदेमंद रहेगी, आपको क्यों ये सीरीज़ को फॉलो करना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। सबसे पहली चीज़, जितने भी अभ्यर्थी हैं चाहे वो स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में अच्छा उत्तर लेखन यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप परीक्षाओं में सफल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर फाइनली आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए सबसे ज़रूरी पहलू है कि आपके पास जो भी नॉलेज है उस नॉलेज को आप सही तरीके से वहाँ पर लिख पाएँ। तो ये लिखने की पद्धति क्या है, ये लिखने की तकनीकी क्या है, एक अच्छा मानक उत्तर क्या होता है, क्या आप इसे ही समझ पाते हैं। अगर आप अच्छा मानक उत्तर के मूल्य को समझ पाएंगे तभी आप वहाँ पर उसको लिखने की शैली को सीखने में रुचि रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, हम अपनी सीरीज़ को 2 पार्ट में लेकर चलेंगे। 2 पार्ट को फिर हम वहाँ पर और भी डिवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं पहले इस सीरीज़ के 2 पार्ट क्या हैं। मैंने यहाँ पर अपनी सीरीज़ को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा जहाँ पर एक अच्छा मानक उत्तर कैसे लिखें, अर्थात उत्तर लेखन के तकनीकी पहलुओं की चर्चा करना, क्योंकि व्यक्तियों को जो भी एक आंसर राइटिंग करने के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं कि आपको उत्तर लेखन के दौरान किन किन चीज़ों पर काम करना होता है। तो ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर आपको मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के दौरान काम करना है, हम एक पार्ट में उनको लेकर चलेंगे। इसमें क्या क्या चर्चा का विषय रहेगा, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको बताऊँगा कि आप उसमें इम्प्रूव करके अपनी आंसर राइटिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं। जैसे कि आपको उत्तर लेखन का प्रारंभ कब करना चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि वो परीक्षा को जैसे ही कोचिंग ज्वाइन करते हैं या सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं वैसे ही वो उत्तर लेखन प्रारंभ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं कि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी वहाँ पर आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर लेखन प्रारंभ कब करना चाहिए, इसको लेकर सेशन आएगा, अर्थात इसको लेकर चर्चा की जाएगी। दूसरा क्या है, उत्तर प्रारूप क्या होता है, कैसे बनाया जाना चाहिए, प्रश्न के अनुसार ये कैसा हो सकता है, क्या डिफरेंसेस आती हैं, क्या परेशानियां आती हैं और कैसे आप इसको समाधान कर सकते हैं। उत्तर प्रारूप को लेकर चर्चा करेंगे। शब्द सीमा बहुत ज़रूरी है। कई बार प्रश्नों को लेकर यहाँ पर जैसे कि स्टेट पीएससी में क्या होता है कि वहाँ पर 50 शब्द के भी क्वेश्चन लिखने को आते हैं, वहाँ पर आपको 100 शब्द के भी लिखने हैं, 125 शब्द के आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, 250 के आ रहे हैं, 500 के भी आते हैं। अर्थात 20 शब्दों से लेकर के 500 शब्दों की सीमा तक वहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं मैं यूपीएससी की यदि बात करूं तो यूपीएससी में आपको 150 से लेकर 250 शब्द के यहाँ पर मुख्य परीक्षा में उत्तर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शब्द सीमा का कितना महत्व होता है और हर शब्द सीमा के प्रश्नों के अनुसार आपको कैसा उत्तर लिखना चाहिए उसको समझेंगे। तीसरी बात आती है समय सीमा, टाइम मैनेजमेंट, अर्थात अगर 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, पर क्वेश्चन वहाँ पर 250 शब्द हैं, 150 शब्द हैं या 200 शब्द हैं, तो किस तरीके से हम इतने समय में यहाँ पर इसको लिखें कि वहाँ पर हमारा सही समय पर एक अच्छा उत्तर लिखते हुए हम सभी प्रश्नों को तय समय पर कंप्लीट कर पाएँ। तो समय सीमा के प्रबंधन को लेकर एक सेशन आयोजित किया जाएगा जिसमें हम उनसे संबंधित प्रश्नों को लेंगे, उससे संबंधित तकनीकी पहलुओं की जानकारी लेंगे और उससे संबंधित आपको किस तरीके से उससे आप बेटर कर सकते हैं, समय सीमा का लेकर प्रबंधन कैसे आप सीखेंगे उसकी चर्चा करेंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होती है, आंसर राइटिंग में बहुत ज़रूरी पहलू है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग कब करना चाहिए, वहाँ पर इसका कब तक प्रयोग करना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं उसको चर्चा करेंगे। प्रश्नों की प्रकृति को समझना यह बहुत ज़रूरी है।
प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है, कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे लिखना जाना चाहिए। तो प्रश्नों की प्रकृति को क्या आप समझ पाते हैं? क्या हर प्रश्न को आप एक ही जैसा लेकर वहां पर बस आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं? तो इसको जो समझते हैं या नहीं समझते हैं, इन तकनीकी पहलुओं की चर्चा होगी। पुछल्ले शब्द कई बार आपको परेशान करते हैं। यदि आप टेलेंडर वर्ड्स का सही शब्द नहीं समझते हैं तो वहां पर आपको परेशानी हो सकती है कि आप अपने उत्तर को सही आयाम नहीं दे पा रहे हैं। हिंदी भाषा शब्दावली, आप हिंदी भाषा का उत्तर लेखन करते हैं, हिंदी भाषा में हिंदी भाषा की जो शब्दावली है वो आपको परेशान करती है। तो हिंदी भाषा कैसे सुधारें और उसकी शब्दावली को कैसे इम्प्रूव करें, उस पर काम करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मानक उत्तर को लेकर वहाँ पर चर्चा करेंगे कि और क्या क्या इसमें आएगा, और विविध तत्वों को लेकर कि पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या लिखना है, हाईलाइट करना है, अंडर राइटिंग करना, ऐसे चीज़ों को भी हम वहाँ पर लेकर चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि उत्तर लेखन के तकनीकी पहलुओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें इन अलग अलग ऐसे 10 टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। इन 10 टॉपिक्स के माध्यम से उत्तर लेखन के तकनीकी जो समस्याएं आती हैं हम उनको वहाँ पर समझेंगे, उनके बारे में सीखेंगे और उसके माध्यम से अपने उत्तर को वहाँ पर बेहतर बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हमने अपने उत्तर लेखन को रख रखा है कि एक अच्छा मानक उत्तर कैसे लिखें। मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन की सीरीज में फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहेगा। इसके बाद मैंने अपने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के एक तो तकनीकी चीज़ों को जानकारी तो लेते ही रहना है, साथ साथ हमें उत्तर लेखन भी करना है। अर्थात ऐसा नहीं कि समझते चलें फिर उत्तर लिखें, अर्थात कुछ चीज़ें समझते चलें और उसको अप्लाई करते चलें, है ना। कि मैंने मान लीजिए किसी एक चीज़ को यहाँ पर बताया कि हाँ उत्तर प्रारूप क्या है या फिर शब्द सीमा क्या होती है, उसको जिस दिन समझ लिया उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक के आंसर हमने लिख कर देख लिए, तो अप्लाई भी करते चलेंगे। तो यहाँ पर समझना और उसे अप्लाई करना दोनों चीज़ें करते रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि जब आप मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ आती है। क्या सर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को वहाँ पर डिस्कस करना चाहिए, उसको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, या फिर सिर्फ करंट के विषय को वहाँ पर अध्ययन करना चाहिए? तो देखिए मैंने पहले भी कहा था कि हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तकनीकी पहलुओं को लेकर, एक प्रश्नों को लेकर। फिर मैंने प्रश्नों को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है जहां पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस भी हम 2 आधार पर करेंगे। प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन, प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे हम एक तरफ से, दूसरा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हमें एक मेंटेलिटी पता चल सके पिछले साल अर्थात जो आए हैं क्वेश्चन एक आयोग की, वहां पर मेंटेलिटी क्या है, वो किस तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं और कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कितने इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और दूसरा कहां से पूछते हैं। और जब हमें उसकी धीरे धीरे एक तरफ से समझ होती रहेगी तो वहीं उसी आधार पर जो करंट वहाँ पे टॉपिक आ रहे हैं हम उससे रिलेटेड कुछ मानक प्रश्नों को बनाएंगे और उनको भी वहाँ पर आंसर राइटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रीवियस 5 साल के भी क्वेश्चंस को एक तरफ लेकर चलेंगे, दूसरी तरफ आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को भी लेकर चलेंगे। तो प्रैक्टिस हम करंट भी करेंगे और पिछले साल के क्वेश्चन के भी करेंगे। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इन दोनों ही अर्थात अब हम इसको लेकर कैसे प्रारंभ करेंगे, रणनीति हमारी इसमें क्या होगी, अन्य रणनीति क्या है। अब देखिए यहाँ पर आता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसमें सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। अब सामान्य अध्ययन में भी स्टेट में अलग क्वेश्चन है, स्टेट में मान लीजिए हिस्ट्री फर्स्ट पेपर में दिया है, यूपीएससी में फर्स्ट पेपर दिया है, किसी दूसरे स्टेट में उसे सेकंड पेपर में दे दिया, किसी में थर्ड पेपर में दे दिया गया है। तो हम सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर लेकर नहीं चल सकते, हम क्या कर लें, एक विषय ले लेते हैं। इतिहास हमने विषय ले लिया, अब इतिहास विषय हमने जब ले लिया तो इतिहास विषय को लेकर पर्टिकुलर एक टॉपिक हमने उठा लिया और उस टॉपिक को लेकर हमने देख लिया कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसी टॉपिक्स को लेकर स्टेट पीएससी में जो होते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और फिर उनको लेकर हमने वहां पर प्रैक्टिस कर ली। तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, स्टेट पीएससी क्या पूछ रहा है, इस टॉपिक से लेवल क्या है इनको और कैसे यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक विषयवार रणनीति लेकर चलेंगे जिसमें इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था ऐसे ही एक एक करके विषय लेंगे और उनसे संबंधित प्रश्नों को लेंगे और उनकी आंसर राइटिंग करना सीखेंगे। साथ ही साथ इन्हीं विषयों के साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन लेंगे कि हाल फिलहाल किसी इकोनॉमिक का करंट का कोई टॉपिक आया हो उससे रिलेटेड हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, पॉलिटी का आया हो, हिस्ट्री का आया हो, ज्योग्राफी का आया हो, सोशल इश्यूज़ के आए हो, इंडियन सोसाइटी का आया हो, एथिक्स का हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हम विषय वाले लेकर चलेंगे, करंट भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
पेपर भी। इससे हमारी विषय वस्तु को भी यहाँ पर एक रिवीजन होता रहेगा। विषय वस्तु में टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना कठिन टफ कैसा है और उसको कैसा लिखना है, तो एक अच्छे तरीके से हम वहाँ पर विषय और वहाँ पर लिखने के तरीके को समझेंगे। दूसरा यहाँ पर है कि यहाँ पर आंसर राइटिंग कौन कौन करा सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि समटाइम कभी कभी एक ही टीचर की उपलब्धता के कारण आपको वहाँ पर लेखन शैली की कई अलग अलग शैलियाँ आपको भी नहीं पता चलती हैं। साथ ही कई बार टीचर अनुपलब्ध हो जाता है, जिसके कारण आपकी टॉपिक या सीरीज जो होती है वो भी प्रभावित होती है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं अकेले ना रहकर कुछ टीचरों को साथ में लेकर आऊँ, जो यहाँ पर आपकी मुख्य परीक्षा में सहायता करेंगे, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में हेल्प करेंगे। तो यहाँ तो बेसिकली मैं रहूँगा ही, यहाँ पर मैं सारे प्रश्नों सभी विषयों के आंसर राइटिंग में कराऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो कि पर्टिकुलर विषय विशेष को लेकर ज़्यादा वहाँ पर अच्छे हैं और ज़्यादा कह सकते हैं कि वो आपको अच्छे से करा भी सकते हैं, आपका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही अलग अलग टीचरों का सानिध्य भी आपको मिलेगा, तो आपको और भी सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एकेडमी के अन्य जो टीचर हैं, जैसे कि यहाँ पर रवि सर हैं, कुलिंदर सर हैं, वो भी आपको आते रहेंगे समय समय पर और आपको आंसर राइटिंग करने के कुछ अलग अलग विषय वस्तुओं को वहाँ पर समझाते रहेंगे। तो यहाँ पर कई अलग अलग टीचरों के साथ आपको यहाँ पर आंसर राइटिंग सीखने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर विषय विशेष और करंट के टॉपिक्स में दोनों ही तरीके के टॉपिक्स में सर आएंगे, रवि सर भी आएंगे, करंट के कुलिंदर सर यहाँ पर आएंगे, करंट वो लगातार कराते रहते हैं। तो वहाँ पर मैं, रवि सर, कुलिंदर सर और अन्य टीचर जो भी हैं वो आएंगे और आपको करंट के टॉपिक हैं या विषय विशेष को लेकर हैं उससे संबंधित आपकी आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो मेरी यहाँ पर मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर आज़ाद यूपीएससी एकेडमी पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये रणनीति आपको समझाई है। आई होप आपको ये पसंद आएगा और मंडे को लेकर हम यहाँ पर आएंगे। वीडियो में जो होता है कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइए कि आपको ये जो मैंने अभी आपको समझाया है ये आपको कैसा लगा, और यदि आपको कोई सुझाव हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, ताकि हम इस सीरीज़ को शुरू करने के साथ ही इसमें जो भी इम्प्रूवमेंट है उसको भी हम इसमें सम्मिलित कर सकेंगे। तो यहाँ पर आज के लिए इतना ही। आपको शेड्यूल इसका क्या होगा, शेड्यूल आपको यहाँ पर संडे को मिल जाएगा। संडे के शेड्यूल में वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कब कैसी वहाँ पर क्लासेस होंगी, कब यहाँ पर आपको तकनीकी विषयों की से लेकर आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं और कब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस रिलेटेड वहाँ पर आंसर राइटिंग की क्लासेस होंगी। तो इनको लेकर आपको एक जो शेड्यूल वहाँ पर वीकली आपको जारी किया जाता है मेरे द्वारा, तो वहाँ पर इस बार उस शेड्यूल में आंसर राइटिंग को भी सम्मिलित करते हुए संडे को शेड्यूल आपको जारी कर दिया जाएगा चैनल पर। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और उसी अनुसार आप फॉलो अप कर सकते हैं। एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा इन सारी चीज़ों का और वहाँ पर आंसर राइटिंग को लेकर चलिएगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं फिर मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज़ में क्वेश्चंस को लेकर और उसके तकनीकी शब्दों को लेकर और उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।